हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रयास एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। तो हमने कवर कर लिया था एडवर्ब का टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब के कुछ क्वेश्चंस। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द काइट डिड नॉट गो वेरी हाईली। द काइट डिड नॉट गो वेरी हाईली। अब काइट के बारे में बात कर रहे हैं। तो हाईली का क्या मतलब होता है? हाईली highly means very much. For example, we can say he is highly respected. He is highly respected. तो highly का मतलब होता है very much. बट यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? अगर हम काइट की बात कर रहे हैं तो उसकी हम एक फिजिकल डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, उसकी हाइट के बारे में बात करेंगे कि काइट कितनी ऊंचाई तक, कितनी हाइट तक उड़ रही है। So here we will use the kite did not go very high, not highly. The kite did not go very high. Second is these flowers smell sweetly. Find the error and correct it. These flowers smell sweetly. यहाँ पे sweetly हमें लग रहा है कि सेंटेंस तो सही है, एडवर्ब आ रही है sweetly, बट इट्स नॉट करेक्ट। जैसे ये हमारी वर्ब दी हुई है यहाँ पे फ्लावर्स स्मेल वर्ब, तो हमें लगेगा कि वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब आ रही है, सही है, बट इट्स नॉट राइट। क्यों राइट नहीं है? क्योंकि जो हमारी कुछ लिंकिंग वर्ब्स होती है, लिंकिंग वर्ब्स लाइक स्मेल, टेस्ट, फील, सीन, लुक एटसेट्रा, तो इन सब के साथ हम क्या यूज करते हैं? इन सब के साथ हम ये एडवर्ब यूज ना करके हम यूज करेंगे स्वीट, एडजेक्टिव यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ एडवर्ब। Let's move to the next question. She can write dash fast but her handwriting is dash poor. इसमें कहाँ पे एरर है? रादर और फेयरली में से फिल करना है दोनों ब्लैंक्स में। सो शी कैन राइट डैश फास्ट, फास्ट आ रहा है, फास्ट को क्वालिफाई कौन सा वर्ड करेगा? बट हर हैंड राइटिंग इज पुअर। सो हमने पढ़ा था रादर और फेयरली के बारे में कि रादर हमारा किस सेंस में यूज होता है? पॉजिटिव सेंस में, एंड फेयरली इज यूज टू गिव अ नेगेटिव सेंस। सो यहाँ पे पॉजिटिव सेंस हमारी किस में आ रही है? फास्ट। She can write fairly fast, but her handwriting is rather poor. Next is keep your head covered. It is dash cold outside. तो cold को modify करने के लिए कौन सी adverb यूज होगी? तो हमने देखा था कि कोल्ड हमारा दो सेंस में आ सकता है। कोल्ड की एक पॉजिटिव सेंस भी हो सकती है, दैट्स प्लीजेबल। कोल्ड की एक सेंस हो सकती है जो प्लीजिंग होती है हमारे लिए, दूसरी होती है कोल्ड की सेंस जो अनप्लीजेंट होती है। सो यहाँ पे किस सेंस में यूज हो रही है? बोल रहे कीप योर हेड कवर्ड, अपने सर को ढक के रखो। क्यों ढक के रखो? क्योंकि इतनी कोल्ड है, इतनी ठंड है कि वो सहन नहीं हो सकती, अनबियरेबल है। सो इसको क्वालिफाई करने के लिए हम इट्स रादर कोल्ड आउटसाइड, या फिर हम टू भी कुछ केसेस में यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही वर्ड हमारे नेगेटिव सेंस दे रहे हैं। नेक्स्ट इज अवर प्राइसेस आर डैश हाई, वी विल अर्न गुड प्रॉफिट्स। रादर और फेयरली में से ही फिल करेंगे, दोनों में से कौन सा आएगा?
सो ये बोल रहे हैं अवर प्राइसेस आर डैश हाई वी विल अर्न गुड प्रॉफिट्स, कि हमारे प्राइसेस हमारे प्रोडक्ट्स के प्राइसेस इतने हाई है कि उससे हमें एक अच्छा प्रॉफिट हम अर्न कर सकते हैं, वी कैन अर्न गुड प्रॉफिट। सो इसमें कौन सी सेंस आ रही है, पॉजिटिव सेंस आ रही है, सो वी विल फिल द ब्लैंक विथ फेयरली। नेक्स्ट इज our prices are dash high, I'm afraid we may not get many customers। शुरू वाले दोनों सेंटेंसेस सेम है, बट इसके बाद वाला सेंटेंस चेंज हो रहा है जो कि डिफरेंस क्रिएट करेगा। इसमें हमारी पॉजिटिव सेंस आ रही थी, बट इन दिस सेंटेंस आई एम अफ्रेड वी मे नॉट गेट गुड कस्टमर्स, कि हमारे प्राइसेस इतने हाई है शायद हमें हमारे इतने ज्यादा कस्टमर्स ना हो। सो इसमें नेगेटिव सेंस आ रही है, we will fill it with rather, our prices are rather high, I am afraid we may not get many customers। Next is the principal clarified that the students would only be allowed to submit the form on Monday, not on any other day। so इसमें adverb कहाँ पे है सेंटेंस में, राइट प्लेस पे है या नहीं है, या फिर उसको चेंज करना है, लेट्स सी। तो इस सेंटेंस में क्या सेंस आ रही है कि प्रिंसिपल ने क्लेरिफाई किया दैट द स्टूडेंट्स वुड ओनली बी अलाउड टू सबमिट द फॉर्म ऑन मंडे नॉट एनी अदर डे, कि किसी और दिन को वो सबमिट नहीं कर सकते, मंडे को ही सबमिट कर सकते हैं, ओनली ऑन मंडे। सो जब ये मंडे को एक स्पेसिफिक सेंस दे रहा है ये, तो ओनली हमारा काम पे आया है, ओनली इज अवर एडवर्ब, तो ओनली कहाँ आएगा, टाइम एडवर्ब, टाइम के साथ हमारा आएगा ऑन, sorry not here, allowed to submit the form only on Monday, यहां से इसको कट कर देंगे। Next is within 3 years he demonstrated a dramatic improved business performance। सो सेंटेंस में वर्ब्स एंड एडवर्ब्स कहाँ कहाँ आ रही है हमारी, ही डेमोन्स्ट्रेटेड, अ ड्रामेटिक इम्प्रूव्ड। सो इसके आगे पीछे तो कुछ है नहीं, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये आर्टिकल है, बट दिस वर्ब, इसके आगे जो आ रहा है ड्रामेटिक इम्प्रूव्ड। सो यहाँ पे हम वर्ब इसको कैसे बनाएंगे, ड्रामेटिकली इम्प्रूव्ड। ड्रामेटिक इज अवर एडजेक्टिव, बट हमारी वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए क्या आएगा, एडवर्ब। सो ड्रामेटिकली विल बी इट्स एडवर्ब which will qualify the verb improved। Next is the box was dash heavy for that little child to carry। इस ब्लैंक में कौन सी एडवर्ब ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगी, लेट्स फाइंड इट। तो हमने एक रूल किया था कि जहां पे हमारा टू इन्फिनिटिव आ रहा है सब्जेक्ट में, टू इन्फिनिटिव, this one to infinity, और नेगेटिव सेंस भी दे रहा है, तो टू इन्फिनिटिव के साथ हम कौन सी एडवर्ब यूज करते हैं, which gives us a negative sense, that is to। So sentence will be the box was too heavy for that little child to carry। Next one is this room is good dash for me। इट्स अ हिंट फॉर यू, इनमें से कौन सी एडवर्ब फिल कर सकते हैं ब्लैंक में। तो इसमें आएगा दिस रूम इज गुड इनफ फॉर मी। कौन सा रूल इसमें हमारा अप्लाई हो रहा है, एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब प्लस फॉर
प्लस नाउन और प्रोनाउन। So next is Bhagat Singh faced the colonial court mainly despite immense pressure and public scrutiny. Will be mainly. So इसमें कहाँ पे एरर है हमारी एडवर्ब में? Let's find it. So Bhagat Singh faced the colonial court mainly despite immense pressure and public scrutiny. तो यहाँ पे हमारी वर्ब भगत सिंह faced the colonial court mainly despite immense pressure public scrutiny. तो ये वर्ड हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है. Is it an adverb? Mainly. Mainly is not an adverb, it's an adjective. Mainly adjective क्यों है? बिकॉज ये कैसे बना, इसकी कंपोजिशन कैसे हुई है? मैन प्लस एल वाई. और मैन क्या है? मैन इज अ नाउन. और जब नाउन में हम एल वाई एड करते हैं तो वो क्या बनते हैं? एडजेक्टिव. एडवर्ब होने के लिए हमारा एडजेक्टिव में एल वाई होना चाहिए, तब वो एडवर्ब होता है. सो कोर्ट मैनली. सो ऐसे वर्ड्स जिन एडजेक्टिव के पीछे एल वाई लगा हुआ है उनको हम एज एन एडवर्ब लिखने के लिए कैसे लिखते हैं? We write it as in a manly manner. In a manly manner. और दूसरा तरीका हम इसको लिख सकते हैं manfully. So the sentence will be Bhagat Singh faced the colonial court manfully despite immense pressure and public scrutiny. Next one is India negotiated friendly with neighboring countries during the climate summit. So इस सेंटेंस में भी सेम केस दिख रहा है हमें. इंडिया नेगोशिएटेड फ्रेंडली. नेगोशिएटेड इज अवर वर्ब. और हमारी एडवर्ब कहाँ पे? इसमें कहाँ पे दिख रही है एडवर्ब? एडवर्ब नहीं दिख रही है, बट एडवर्ब के जैसा एक वर्ड दिख रहा है, फ्रेंडली. सो फ्रेंडली क्या हमारी एडवर्ब है? फ्रेंडली की कंपोजिशन कैसे हुई है? फ्रेंड प्लस एल वाई. फ्रेंड प्लस एल वाई. और फ्रेंड हमारा क्या है? फ्रेंड इज अ नाउन. और नाउन में एल वाई एड हो रहा है. इट्स अगेन एन एडजेक्टिव. एडजेक्टिव है. इसको हम एज एन एडवर्ब यूज करने के लिए क्या करेंगे? इंडिया नेगोशिएटेड इन अ फ्रेंडली मैनर. इंडिया नेगोशिएटेड in a friendly manner with neighboring countries during the climate summit. Next is, he was too intelligent that he could solve the puzzle in seconds, surprising even the experts present there. So कहाँ पे error है sentence में? So he was too intelligent that he could solve the puzzle in seconds, surprising even the experts present there. अभी हमने recently एक क्वेश्चन किया जिसमें हमने एक रूल देखा कि टू हम मोस्टली कैसे यूज करते हैं. टू का यूज कैसे होगा? विद द कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लस इंफिनिटिव. टू प्लस इंफिनिटिव. बट यहाँ पे टू के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन आ रहा है? He was too intelligent that. दैट आ रहा है, सो दैट तो यहाँ पे नहीं होगा. और सेंटेंस में पॉजिटिव सेंस भी आ रही है, दैट ही कुड सोल्व द पजल इन सेकंड्स. सेकंड्स में उसने पजल सोल्व कर लिया, सरप्राइजिंग द इवन द एक्सपर्ट्स प्रेजेंट देयर, कि सभी सरप्राइज थे. सो इसमें हम पॉजिटिव कैसे बनाएंगे?
सो इसमें टू को हम रिमूव करेंगे ना कि दैट को, बिकॉज दैट तो अपनी जगह पे सही है बट टू एक नेगेटिव सेंस दे रहा है। सो दैट के साथ हम कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस, सो दैट। सो द सेंटेंस विल बी he was so intelligent that he could solve the puzzle in seconds, surprising even the experts present there. Next one is the results of the experiment were fairly too encouraging to be ignored by the research team, prompting further investigation. So sentence में fairly and to दो adverb आ रही हैं, too encouraging to be ignored by the research team. So क्या ये दोनों सही है या फिर इनमें एडिटिंग करनी पड़ेगी, हमें कौन सी एडवर्ब में करनी पड़ेगी? Let's find it. तो ये सेंटेंस कैसे आ रहा है, मतलब एक सटायरिकल लैंग्वेज में ये आ रहा है। द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट वर टू एनकरेजिंग, फेयरली टू एनकरेजिंग टू बी इग्नोर्ड बाय द रिसर्च टीम, कि उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स इतने ज्यादा एनकरेजिंग थे, इतने ज्यादा उत्साहित करने वाले थे कि वो इग्नोर कर दिए गए बाय द रिसर्च टीम। सो ये एक सटायरिकल सेंस में आ रहा है। सेटायरिकल सेंस में आ रहा है तो टू तो अपना सही है, नेगेटिव सेंस दे रहे हैं, बट फेयरली टू के साथ फेयरली तो हम एक पॉजिटिव सेंस देते हैं। सेंटेंस की सेंस पूरी नेगेटिव है, टू की सेंस भी नेगेटिव है, सो यहाँ पे फेयरली को रिमूव करके हम क्या लगाएंगे, रादर। The results of the experiment were rather encouraging to be ignored by the research team, prompting further investigation. Next is I wish the people in the queue would move a little fastly. ये रही हमारी एडवर्ब, ये सही है या नहीं सेंटेंस में, इसको चेक करेंगे। सो फास्टली, एक्चुअली फास्टली कोई वर्ड होता ही नहीं है, फास्टली कोई वर्ड नहीं होता है। सो क्या वर्ड होता है इसके लिए? आई विश द पीपल इन द क्यू वुड मूव अ लिटिल फास्ट। फास्ट ही होता है, फास्ट एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है। एडजेक्टिव भी होगा और एडवर्ब भी होगा, बट फास्टली नाम का कोई वर्ड होता नहीं है। नेक्स्ट इज ऑफ ऑल द राजपूत चीफ्स रामा प्रताप फोर्ट ब्रेवली। कैसे फिल करेंगे इस एडवर्ब को सेंटेंस में? ऑफ ऑल द राजपूत चीफ्स रामा प्रताप फोर्ट ब्रेवली। सो रामा प्रताप ये एक राजपूत चीफ को कंपेयर कर रहे हैं बाकी सबसे, ऑफ ऑल द राजपूत चीफ्स। सो सबसे कंपेयर कर रहे हैं मीन्स हम कौन सी डिग्री का यूज करेंगे? जब एक पर्सन का कंपैरिजन बहुत सारे पर्सन से ही कर रहे हैं, सो हम कौन सी डिग्री का यूज करेंगे? दैट इज सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री। फॉर द राजपूत चीफ्स रामा प्रताप फोर्ट द मोस्ट ब्रेवली। Next is they had to cook their own meals sometimes. So sometimes को sentence में कहाँ place करेंगे? It's an adverb of frequency. कहाँ पे place करते हैं adverb of frequency को? So they had to cook their own meals. Sometime हमारी कौन सी adverb है? Adverb of frequency. So इसको sentence में कहाँ place करेंगे? Sometimes इसको beginning में भी हम place कर सकते हैं। Sometimes they had to cook their own meals. That's it. Next one is the Rajdhani Express collided with a passenger train yesterday. Time of adverb, it was adverb of time. It was an adverb of frequency. टाइम के एडवर्ब आ गए तो इसको कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं? लेट्स फाइंड द राइट प्लेस फॉर इट।
सो इसको हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी प्लेस कर सकते हैं और सेंटेंस के लास्ट में भी, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट विल बी कि हम इसको सेंटेंस के लास्ट में प्लेस करें। एडवर्ब ऑफ टाइम को मोस्टली हम सेंटेंस के लास्ट में प्लेस करते हैं, लाइक द राजधानी एक्सप्रेस कोलाइडेड विद द पैसेंजर ट्रेन यस्टरडे। और लिख हम इसको ऐसे भी सकते हैं, यस्टरडे द राजधानी एक्सप्रेस कोलाइडेड विद द पैसेंजर ट्रेन। यहाँ पे भी इसको प्लेस कर सकते हैं, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम इसको सेंटेंस के लास्ट में प्लेस करेंगे। नेक्स्ट वन इज दो शी इज वेरी यंग शी सेंग वेल। रादर और फेयरली में से फिल करने, कहाँ पे फिल करने? ओके, ये दोनों एडवर्ब को हमें फिल करने सेंटेंस में, दोनों का प्लेस फाइंड करने, कहाँ कहाँ आप इनको प्लेस करेंगे। So though she is very young, she sang fairly well. Well भी हमारी adverb and fairly is also an adverb. So ये positive sense दे रहे she sang well. So इसके साथ हम fairly का use करेंगे. Next is the policeman ran fast to overtake the thief. Enough का एक use हम कर चुके हैं, एडजेक्टिव प्लस इनफ। सो इस सेंटेंस में कहाँ पे प्लेस करेंगे इनफ को? So the policeman ran fast enough. The policeman ran fast enough. यहाँ पे भी फास्ट भी एक एडवर्ब है और इसको हम लिखेंगे फास्ट इनफ टू overtake the thief. Next is the logic of Berlin woke already been undetermined, but when the news came through that the woke itself had been opened, I jumped into a car. इस सेंटेंस में कुछ मिस्टेक है शायद। लॉजिक ऑफ बर्लिन वोल होगा यहाँ पे, और शायद टेंस में भी कुछ मिस्टेक है सेंटेंस की फॉर्मेशन में। सो इसको डिलीट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आई मेट हिम यस्टरडे नाइट एट द पार्टी। आई मेट हिम यस्टरडे नाइट एट द पार्टी। I met him yesterday night at the party. So yesterday night जैसी कोई फ्रेज नहीं होती है, It's last night. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम लास्ट से ही डिनोट करेंगे, कुछ फ्रेज जैसे हम लास्ट मीटिंग भी लिखते हैं, लास्ट डे। सो यहाँ पे भी लास्ट नाइट होगा, नोट यस्टरडे। नेक्स्ट इज दे फील वेरी प्राउडली दैट देयर टीम हैड वॉन द मैच। फील यहाँ पे आया है, लिंकिंग वर्ब के बारे में हमने किया था। सो इसमें एडवर्ब देखेंगे कहाँ पे है और करेक्ट करेंगे इसको। So they feel very proudly that their team had won the match. Feel is a linking verb. Feel is a linking verb.
सो लिंकिंग वर्ब के साथ हमने क्या देखा कि हम प्राउडली इज एन एडवर्ब, तो हम यहाँ पे एडवर्ब ना यूज करके एडजेक्टिव यूज करते हैं, प्राउड. They feel very proud that their team had won the match. Next is a student was arrested for displaying an indecently artwork in public. सेंटेंस में देखेंगे कहां पे एरर है. So a student was arrested for displaying an indecently art. Indecently adverb है हमारी, बट यहाँ पे क्या है, art is a noun, not a verb. verb का यूज एडवर्ब का यूज तो हम वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए करते हैं अगर यहाँ पे वर्ब होती, बट यहाँ पे नाउन है तो हम एडवर्ब का यूज ना करके किसका यूज करेंगे, एडजेक्टिव का. सो इंडिसेंटली ना होके यहाँ पे इंडिसेंट होगा, इंडिसेंट आर्ट. Rural area people can cope well with physical strain as they are used to working hardly. So hardly यहाँ पे आया है, क्या hardly यहाँ पे सही है? No, because sentence क्या सेंस दे रहा है, रूरल एरिया पीपल कैन कोप वेल विद फिजिकल स्ट्रेन, कि जो रूरल एरिया के पीपल होते हैं वो फिजिकल वर्कआउट ज्यादा कर सकते हैं, फिजिकल स्ट्रेन. एज दे आर यूज टू वर्किंग हार्डली, दे आर यूज टू वर्किंग हार्ड, क्योंकि वो कड़ी मेहनत करने के आदी होते हैं, यूज टू होते हैं. सो यहाँ पे हार्ड होगा, जो हमारा रिलेटेड है मेहनत से, या फिर हार्ड वर्क वी कैन से, मेहनत परिश्रम लाइक दैट. और हार्डली क्या होता है, हार्डली मीन्स रेयरली, जिसकी यहाँ पे कोई सेंस नहीं आ रही है, लाइक ही हार्डली स्टडीज. सो हार्डली हमारे क्या सेंस देते हैं, रेयरली की, बट यहाँ पे हार्ड आएगा. हार्ड मीन्स कि वो कड़ा परिश्रम करने के या कड़ी मेहनत करने के आदी होते हैं. नेक्स्ट इज द लोस्ट चाइल्ड क्राइड बिटर. सो ये यहाँ पे हमारी वर्ब है. बिटर इसको क्या सही क्वालिफाई कर रहा है और नॉट. सो बिटर हमारा आता है जब हम कोई टेस्ट की बात कर रहे हैं. बिटर लाइक फॉर एग्जाम्पल द सूप टेस्ट इज बिटर. बट जब हम टेस्ट की बात ना करके किसी और चीज में बीटर लाइक हम यूज कर रहे हैं इन अ बैड सेंस, इन अ बैड सेंस यूज कर रहे हैं. सो बीटर ना होके यहाँ पे होगा बिटरली. द सेंटेंस विल बी द लोस्ट चाइल्ड क्राइड बिटरली. नेक्स्ट इज आई हैव डैश मनी टू बाय अ वुलन सूट. सो इनमें से कौन सा एडवर्ब आएगा, वुलन सूट खरीदने के लिए मेरे पास इनफ मनी है, इनफ मनी, जो सेंस देगा यहाँ पे सफिशिएंट की. नेक्स्ट इज ड्रिंकिंग वाटर कैन नेवर बी डैश प्योर. सो यहाँ पे एक नेगेटिव सेंस आ रही है, रादर भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे टू भी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री ऑलवेज शुड मेक पब्लिक हेल्थ एंड इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ इट्स एजेंडा. तो यहाँ पे हमारी एडवर्ब कौन सी आ रही है, ऑलवेज. ऑलवेज आ रही है, कौन सी एडवर्ब है ऑलवेज, ऑलवेज इज एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. सो इसको हम कहाँ पे प्लेस करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री शुड ऑलवेज मेक पब्लिक हेल्थ. सो यहाँ पे हम इसको मेक हमारी वर्ब है, वर्ब से पहले यूज करेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को, शुड ऑलवेज मेक पब्लिक हेल्थ एंड इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ इट्स एजेंडा. Next is my mother works very quicker than I at cooking.
माई मदर वर्क्स वेरी क्विकर, क्विकर ये तो कंपेरेटिव फॉर्म आ गई, डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो एडजेक्टिव में होती है, बट यहाँ पे तो हमें एडवर्ब चाहिए। माई मदर वर्क्स वेरी, यहाँ पे ये वर्ब है, वेरी भी एडवर्ब है, यहाँ पे भी हमें एडवर्ब चाहिए, सो इसको हम कैसे एडिट करेंगे, क्विकली। So the sentence will be my mother works very quickly than I at cooking. So that's the ending for today's session. I hope आप सबको समझ आया होगा ये। किसी को भी एडवर्ब से रिलेटेड कोई भी डाउट है या इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर टुडेज क्लास।